जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाऊंगी। बड़ी ही पावन और बड़ी ही भक्ति में इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनिएगा। इस व्रत को रखने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना होती है और भगवान गणेश का आशीर्वाद उस परिवार पर हमेशा बना रहता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी की व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए, तभी व्रत को पूर्ण माना जाता है। विघ्नहर्ता विनायक जी की कथा को सुनने मात्र से ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। अब सुनते हैं पहली कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक हरिश्चंद्र नाम का राजा था। उसके राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता, परंतु फिर भी बर्तन कच्चे रह जाते थे। एक दिन एक पुजारी ने कुम्हार को सलाह दी कि यदि तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक छोटे बच्चे को मिट्टी के बर्तनों के साथ ही आवे में डाल दो। कुम्हार ने समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक छोटे बच्चे को बर्तनों के साथ ही आवे में डाल दिया। जिस दिन बच्चे को डाला गया उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ बहुत ही परेशान थी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसको उसका बच्चा नहीं मिल रहा था। अंत में आकर उसने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की और अगले दिन जब कुम्हार सुबह आवे को देखता है तो उसमें रखे सभी बर्तन पक गए थे, परंतु बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। इसे देखकर कुम्हार डर गया और राजा के दरबार में जाकर पूरी घटना बताई। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया। बच्चे की माँ ने उसे संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा का वर्णन किया और इसी घटना के बाद से सभी महिलाओं ने परिवार के सौभाग्य और संतान के सुख के लिए इस व्रत को रखना शुरू किया। जो भी इस व्रत कथा को ध्यान से सुनता है, भगवान गणेश उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने अपने पुत्र श्री गणेश भगवान से पूछा कि हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में मुझे बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में सोए नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दुग्ध निर्मित खीर से शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांध होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कोख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने उसका अट्टहास किया, उसका मजाक उड़ाया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित होकर उसासे लेने लगा। उसका दर्प चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार को सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई है। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य भावी होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। तब रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी
मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं असक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशन गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा प्रत्येक प्रकार का कलेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से ही रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर से समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करोगे। कृष्ण जी की बात सुनकर एक बार युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पोष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। अब मैं आपको सुनाऊंगी एक अन्य कथा। यह कथा भी अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत पावन है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में एक नल नामक राजा था, जो अन्य राजाओं में श्रेष्ठ राजा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था, जो बहुत ही रूपवती थी। एक बार राजा नल जुए में अपना सब कुछ हार गए और जिस कारण उन्हें अपना सारा राज्यपाट खोना पड़ा। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ वन को चले गए। राजा को एक श्राप के कारण अपनी पत्नी का वियोग भी सहना पड़ा। इस दौरान दमयंती को वन में शरभंग महर्षि के दर्शन हुए। उन्होंने मुनि को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह उन्हें पति से पुनः मिलन के लिए कोई उपाय बताएं। तब शरभंग मुनि बोले कि तुम गणेश जी की पूजा और उनका व्रत करो। श्रद्धापूर्वक गणेश जी का व्रत करने से तुम्हें तुम्हारे पति दोबारा मिल जाएंगे। तब दमयंती ने मुनि के कहे अनुसार ऐसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त किया। साथ ही साथ इस व्रत के प्रभाव से नल ने अपना खोया हुआ राजपाट भी दोबारा प्राप्त कर लिया। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए और शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त हो जाता है। संकष्टी व्रत की अलग अलग कहानी होती है। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी की कथा का श्रवण करना चाहिए, गणेश जी का ध्यान करना चाहिए और पूजन करने के पश्चात गणेश चतुर्थी की कथा को अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के दर्शन और व्रत करने का भी बहुत अधिक महत्व है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।